अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि थ्री रेशनल नंबर एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो सो दैट ऑल द रेशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली जीरो। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी है हमको। एक तो दे रखा उसने कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है क्या है, जीरो है, और दूसरा दे रखा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स भी जीरो है। तो हमें ये बताना है कि ये तभी पॉसिबल है जब एक्स वाई और जेड ये अलग अलग जीरो होंगे। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू जीरो। ये जब ऐसा होगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है, तभी जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी जीरो होगा और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी जीरो होगा। ठीक है, जब ये तीनों के तीनों क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आइडेंटिटी है जिसको हमें इसमें यूज करना है। ये होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है, यहां पे ऐसे करके कॉमन लेते हैं। ये जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू और ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब यहां पे क्या करना है तुम लोगों को, यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रखो, कितनी है यहाँ पे, जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस टू, और यहां पे फिर से तुम देख रहे हो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, इसकी जगह में भी क्या रखो, जीरो। ऐसे करके आ गया ये। तो ये दिखा रहा है जीरो का मतलब जीरो हो गया, और यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जब टू की इंटू जीरो के साथ होगी तो क्या आएगा, प्लस जीरो। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया। इसका मतलब हमारे को क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। उसने शुरू में दे रखा था कि एक्स वाई जेड थ्री रेशनल नंबर है, ठीक है, और तीन रेशनल नंबरों का जो स्क्वायर है, ये देख रहे हो तुम, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ये तभी जीरो हो सकता है जब क्या होंगे, ये अलग अलग जीरो होंगे। भाई ये जीरो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर जीरो होगा, वाई स्क्वायर भी जीरो होगा और जेड स्क्वायर भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि देखो जीरो कब आता है, जीरो तब आता है जब कुछ नंबर पॉजिटिव हो और कुछ नंबर नेगेटिव हो। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को जब ऐड करोगे तभी जीरो आता है। जैसे टू और यहाँ पे मान लो प्लस वन और यहाँ पे माइनस थ्री है, ये तीन नंबर है। इन तीन नंबरों का जो टोटल आएगा ये तब जीरो होगा जब कुछ नंबर पॉजिटिव हो और कुछ नंबर नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है एक्स वाई पॉजिटिव हो और जेड नेगेटिव हो, लेकिन क्या हो रहा है, स्क्वायर लगे हुए हैं ऐसे करके, यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया, यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया, और ये जो माइनस यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे हम इसे माइनस थ्री ऐसे करके, यहाँ पे प्लस बीच में, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर लगने की वजह से क्या होगा कि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं मिल सकता हमको। यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, यहाँ पे वन, और यहाँ पे थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, नाइन, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री कितना हो जाता है, नाइन। यानी कि जो नेगेटिव नंबर भी होता है वो जब स्क्वायर करते हैं उसका तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब हमें एक स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया मैंने कि सिंस स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore sum of three square numbers will be zero when they all will be zero separately। ठीक है, तीन स्क्वायर नंबरों का सम तभी जीरो हो सकता है जब वो तीनों अलग अलग जीरो हो। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि इन नंबरों का सम जीरो तभी हो सकता था जब कुछ नंबर पॉजिटिव होते हैं और कुछ नंबर नेगेटिव होते। जैसे ये दो पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, पर क्या हो रहा है कि नेगेटिव नंबर का भी जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो तीन पॉजिटिव नंबरों का टोटल जीरो कब होगा, इसका मतलब ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है। भाई जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबरों का जो सम होगा वो जीरो कब होगा, जब तीनों ही जो है क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो यही लिख दिया मैंने इसको कि जब ये स्क्वायर नंबर जो है क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी जो है ये जीरो आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और देयरफॉर अगर एक्स स्क्वायर जीरो होगा तो एक्स कितना होगा, जीरो,
और y कितना होगा, y का स्क्वायर 0 होगा तो y भी 0 हो जाएगा, और z का स्क्वायर अगर 0 हुआ तो z भी 0 हो गया। तो बस यही प्रूव करना था हमको, कर दिया हमने प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14।